हेलो, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम लेंगे, कोई भी वनडे एग्ज़ाम का पेपर देंगे, जो चाहे वह यूपीएससी लेवल का हो, एसएससी लेवल का हो, रेलवे, स्टेट लेवल, पीसीएस लेवल, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, उनमें आप प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम में आपको यह देखने को अवश्य मिलेगा कि संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है, उससे या संविधान संशोधन से, अर्थात कुल मिलाकर संविधान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में। तो यह हमने आज का टॉपिक उठाया है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक, हमारे जो संविधान में संशोधन हुआ, संशोधन की प्रक्रिया की गई, जो कि महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उनको यहाँ पर हमने समाकलन किया है। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। आइए देखते हैं आज का यह टॉपिक और इसके बारे में। ठीक, तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक, तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है, इसका जो विधान है, यह मिलता है संविधान के अनुच्छेद 368 में। इसका जिक्र किया गया है कि संविधान में यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे चलकर इसमें संशोधन किया जाएगा या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 368 में मिलता है। ठीक, किस भाग में? तो हमारे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, जो कि वर्तमान में है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, लेकिन अनुसूचियों की संख्या जो थी वह केवल और केवल 8 थी। ठीक, उसके पश्चात 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र किया गया है और 20वें भाग में किया गया है। और किस देश से इसको लिया गया था संविधान संशोधन को? तो दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के संविधान से इसे अपने संविधान में ग्रहित किया गया है या लिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं पहला संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो यह किस वर्ष हुआ था? 1951 में। यह प्रश्न पूछा गया है रेलवे की परीक्षा में कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक, 9वीं अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून इसमें सम्मिलित हैं। तो पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानूनों को सम्मिलित किया गया है। ठीक, वर्तमान में कुल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, पहले क्या थी? 8 थी। ठीक, यह हम बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं 7वां संविधान संशोधन। यहाँ पर जो प्रमुख हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं का यहाँ पर हमने समाकलन किया है इस ठीक विषय के अंतर्गत। तो 7वां संविधान संशोधन यह 1956 में किया गया था। ठीक, इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यह इसके द्वारा जोड़ा गया संविधान के अंतर्गत। ठीक, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को इसके द्वारा जोड़ा गया संविधान में। आइए देखते हैं अगला क्या हुआ। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 12वां संविधान संशोधन कई बार पूछा गया। तो 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1962 में हुआ था। इसके अनुसार गोवा व दमन एवं दीव को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। किसके द्वारा? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन, 7वां हुआ था 1956 में, और 12वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा गोवा व दमन एवं दीव को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, इसको 12वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक, 1962 में यह हुआ था। आइए देखते हैं अगला 13वां संविधान संशोधन। यह भी वर्ष 1962 में ही हुआ था। इसके द्वारा नागालैंड को, जो कि हमारे वर्तमान में भारतीय संघ का राज्य है, इसे इस 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा
राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और इसके हेतु विशेष उपबंध की व्यवस्था भी की गई थी। किसके द्वारा? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके पश्चात 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। कब? वर्ष 1967 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। ठीक, तो सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा क्या किया गया? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। ठीक, सिंधी भाषा को। ठीक, आइए देखते हैं आगे 31वां संविधान संशोधन। तो 31वां संविधान संशोधन यह वर्ष 1972 में इस अधिनियम को लाया गया और इसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई थी। किसके द्वारा? 31वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ठीक है, पहला कब हुआ था? 1951 में, 7वां 1956 में, 12वां 1962 में, 13वां भी 1962 में और 21वां सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था तो 21वां हुआ था। और 31वां इसमें क्या किया गया? लोकसभा की जो सीटें हैं इन्हें बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया था। इसे कब लाया गया? 1972 में 31वां संविधान संशोधन। आइए देखते हैं आगे 36वां संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन यह जो हुआ था यह वर्ष 1975 में इस अधिनियम को लाया गया। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया तो यह परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, आइए देखते हैं आगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह लागू आया तो 1976 में, जैसे जो संविधान संशोधन जिस वर्ष लाए गए उसी वर्ष लागू कर दिए गए थे, लेकिन यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लाया गया, लेकिन इसे लागू किया गया था वर्ष 1977 में। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो इस किसकी सिफारिश पर यह जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके द्वारा क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं आगे भारतीय संविधान में 3 नए शब्द सम्मिलित: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। इसका संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। किन्हें किन्हें? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्मनिरपेक्ष या और अखंडता। इन 3 शब्दों को वर्ष 1942 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक, आइए देखते हैं आगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था। देखिए, आपको जहाँ पर भी संविधान का जैसे कोई भाग 4A या 4K या ऐसा कुछ कैपिटल A या K करके मिल रहा है तो इसका मतलब है, या अ करके मिल रहा है तो इसका मतलब यही समझिएगा कि वह जो भाग है या अनुच्छेद है या अनुसूची है वह किसके द्वारा जोड़ी गई है? संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था, 4K को, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। ठीक, इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में 51A अनुच्छेद 51A इसी को 10 मूल कर्तव्य इसमें निहित हैं। इसी को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था। आइए देखते हैं आगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार की सूची में था उसे हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसे कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटाया गया मूल अधिकारों की सूची से और उसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। यह भी
प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया, तो परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयुक्त किया गया। ठीक, और इसी में, ठीक, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं उनका निलंबन नहीं होगा, अर्थात वह उनको तब फिर भी लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के अवसर पर भी इनका निलंबन अर्थात इनका जो इनका मर्दन नहीं किया जाएगा, मतलब इनका पालन किया जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं आगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? वर्ष 1985 में लाया गया। सभी अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लेता है, जैसे ये संविधान संशोधन आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन कब लाया गया ये आपने ध्यान नहीं दिया। कब लाया गया पूछ लिया कि यह 52वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, किस वर्ष लाया गया था? तो वर्ष 1985 में लाया गया था। ठीक, नवीं अनुसूची को कब, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो पहली संविधान संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, और इसके द्वारा 52वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जो 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, नवीं तो पहली संविधान संशोधन द्वारा, और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसमें क्या था? दल बदल विरोधी कानून इसके रूप में भी इस अनुसूची को जाना जाता है। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। आइए देखते हैं आगे। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष किया गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब या किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान करने की, लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1989 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो आइए देखते हैं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में लाया गया। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया एवं दिल्ली हेतु 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? वर्ष 1991 में। ठीक, और इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा, 70 विधानसभाएं होंगी, सीट होंगी, और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी इसी संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ठीक, आइए देखते हैं अगला। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, क्या क्या? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके पहले सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा भारत की 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक, आइए देखते हैं आगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया। इसके द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था, और इसके द्वारा 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 1993 को यह संशोधन अधिनियम 1992 में जो लाया गया था उसे लागू किया गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। इसके तहत भारतीय संविधान में 11 अनुसूची शामिल की गई थी। 11वीं अनुसूची को इसी संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, आइए देखते हैं अगला। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक।
ठीक। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह कब जोड़ लाया गया? तो 1992 में लाया गया। इसके तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में हमारे संविधान में। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो शहरी या स्थानीय निकायों अर्थात नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति इसमें प्रदान की गई है। शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई। ठीक, ऑप्शन ठीक। तो 1992 यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 1992 में लाया गया था। ठीक, इसके द्वारा शहरी या स्थानीय निकायों अर्थात नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। ठीक, आइए देखते हैं अगला 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। तो 84वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के पुनः निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई थी। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं इन पर पुनः निर्धारण या इनमें बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता इन सीटों को। इसके लिए 2026 तक रोक लगा दी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं आगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के तक जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक, तो 21 के तहत इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को अर्थात 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, यह इसका इसमें वर्णन मिलता है। ठीक, आइए देखते हैं आगे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम यह कब लाया गया? तो यह 2003 में लाया गया था। इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। आइए देखते हैं आगे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भारतीय संविधान की जो भाषाएं सम्मिलित की गई संविधान में उनका जिक्र मिलता है। उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली इन 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं आगे 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। तो इसके द्वारा राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा संशोधन? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं आगे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? 2011 में लाया गया। इसके द्वारा सरकारी सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। क्या की गई थी? सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति इस द्वारा संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी। आइए देखते हैं आगे 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। यह संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। 99वां संविधान संशोधन यह केवल और केवल ऐसा संविधान संशोधन यही है कि जिसके द्वारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, घोषित कर
दिया था। तो यह पूछा जा सकता है, तो कौन सा संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 2015 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें कोलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। ठीक, आइए देखते हैं आगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया। इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण समझौता किया गया था इस संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं आगे। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? वर्ष 2016 में लाया गया। इसे लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसके द्वारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, का प्रारंभ इसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसे लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। आइए देखते हैं आगे। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में लाया गया। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इसका जिक्र अनुच्छेद 338 ख में मिलता है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया। इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक आरक्षण प्रदान किया गया। यह संविधान संशोधन कब लाया गया? तो 2019 में 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अर्थात ईडब्ल्यूएस को 10% तक आरक्षण इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया यह भी, और इसके द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। आइए देखते हैं आगे। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया था इस संविधान संशोधन द्वारा। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम यह वर्ष 2023 में लाया गया। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% तक आरक्षण अर्थात अगली जनगणना के बाद शुरू में 15 वर्षों के लिए यह इस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। तो किसके द्वारा? 106वां संविधान संशोधन, जो कि कब लाया गया? 2023 में। आइए देखते हैं आगे। तो आज के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन टॉपिक से हमने, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे, जो भी महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनको यहाँ पर हमने अध्ययन कराया। ठीक, तो आगे की कक्षाओं में हम पुनः मिलेंगे जीके जीएस के एक नए रोचक तथ्यपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।